हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि हमारे आंदोलन में नित्य दिन एक उत्सव है, एवरी डे इज अ फेस्टिवल। और किसका फेस्टिवल है? मन का फेस्टिवल है। जो हमारा मन हमेशा उदास रहता है, चिंतित रहता है, उसके लिए हर एक दिन एक उत्सव है। देवी देवता भी उत्सव मनाते हैं अपने इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में। मगर कौन सा उत्सव होता है? बोलते हम लोग तो कराहते हैं, रोते हैं, कब हमें मौका मिलेगा भूलोक में आने का, जहां पे नित्य उत्सव होते हैं। किसके उत्सव होते हैं? हरि नाम के उत्सव होते हैं। मगर हमारे यहाँ पे भी उत्सव होते हैं, मगर कौन से उत्सव होते हैं? अतिशय इंद्रिय उत्सवा। देवी देवताओं के लोक में भी उत्सव होते हैं, मगर कौन से उत्सव होते हैं? एवरीडे एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय उत्सव। केवल इंद्रियों का तर्पण करने के लिए उत्सव है। वहां पर क्या होगा? मेनका होगी, रंभा होगी, डांस कर रही होगी, वो ना सोमरस पी रहे होंगे वो लोग, यही बस उत्सव है ऊपर के लोकों में। मगर यहाँ भूलोक में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ का कुछ अलग ही आनंद है। क्या? यहाँ पे तो हर एक दिन हरि नाम के उत्सव है। ना यत्र गायंती कथा महोत्सवा। ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा? कौन बोल रहे हैं? देवी देवता बोल रहे हैं, जहां पर हरि नाम की नदियां नहीं बहती, जहां पे हरि कथा की नदियां नहीं बहती, जहां पे साधु संग, जहां भागवतों का, महाभागवतों का दर्शन नहीं होता, ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा? बोले हम थूकना चाहते हैं ऐसे ब्रह्मलोक पे, महरलोक पे, तपलोक पे, इंद्रलोक पे। हमें नहीं रहना वहां पे, बस हमें कुछ मौका दे दो इस भूलोक पे आने का, जहां पे बैठ के, भक्तों के संग में बैठ के हम हरि कथा और हरि नाम ले पाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें एक और फेस्टिवल दे दिया। वैसे तो हर रोज फेस्टिवल है, मगर एक फेस्टिवल है जो एक हफ्ते मनाया जाता है। कौन सा है फेस्टिवल? वर्ल्ड होली नेम वीक। तो आज उसी का एक्सटेंशन है, खत्म हो चुका है, मगर मेरे आग्रह पर प्रभु जी ने स्वीकार किया आग्रह, तो एक दिन और एक्सटेंड हो गया। तो आज हम चर्चा करेंगे हरि नाम की महिमा पर। स्पेशली हम चर्चा करेंगे होली नेम इज द ओनली होप। हरि नाम ही एकमात्र आशा है। मेरे पीछे दोहराइए, होली नेम इज द ओनली होप। पूरे जगत में कोई और आशा है ही नहीं सच में हरि नाम के अलावा। देखिए, आप लोग ट्रेवल करते हैं तो जनरली ट्रेन से करते हैं। तो ट्रेन में जाते तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? अपना सामान बांध के रख देते हैं, नहीं, नीचे सीट के नीचे डाल के रख देंगे, चेन लगा देंगे उस पर। तो आपने सामान अपना उठा के रख दिया वहां पर। अब सामान को बार बार देखते नहीं है। सामान था आपका, इंपॉर्टेंट है, महंगा भी है, उसको उठा के वहां पे रख दिया। मगर सामान के साथ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बार बार हम टटोलते रहते हैं। वो क्या है? टिकट, रेल टिकट। अब रेल टिकट कितने की होती है? मान लीजिए आप जा रहे हैं, यहां से बनारस जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, 500-600 रुपए की, 800 रुपए की। सामान कितने का है? महंगा है, 8,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। कपड़े हैं, कुछ ब्रांडेड कपड़े हैं, इंपॉर्टेंट सामान है उसमें। तो जो आपका सामान है वो तो उसको देखिए, उसको रख दीजिए। मगर ये जो टिकट है ये हम बार बार देखते रहते हैं, अरे गुम तो नहीं होगी, गुम तो नहीं होगी, यहां तो नहीं, कहां गई, अरे यही तो रखी थी, कहां चलेगी, बार बार उसको देखते रहते हैं। तो टिकट उतनी महंगी नहीं है, मगर उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर गुम हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर वो जो फाइन लगेगा बड़ा भयंकर लगेगा। तो वो जो टिकट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारा जो सामान है, हमारा जो मकान है, हमारा जो दुकान है, उसको देखिए, मगर एक बार संभाल के उसको रख दीजिए। संभालिए और संभाल के रख दीजिए। किस किस को? सामान, मकान, दुकान, संभालो और रख दो। मगर एक चीज है जो बार बार देखनी पड़ती है ना, वो है टिकट, गोलोक की टिकट। और वो टिकट कौन सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो टिकट है ना, इसको बार बार संभालना पड़ेगा। तो सामान, मकान, दुकान एक बार संभाल के छोड़ दो,
बाकी सब भगवान देखेंगे, मगर ये जो हरि नाम की टिकट है इसको बार बार संभालो। इसलिए क्या बोला गया है ना, कीर्तनीय सदा हरि, हर रोज हर क्षण भगवान के नामों को अपने जीवा पे रखना, ये एक भक्त का कर्तव्य है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ डिसाइपल, ड्यूटी ऑफ अ डिवोटी टू ऑलवेज कीप द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन देयर लिप्स। मगर हमें भगवान के नाम की उतनी चिंता नहीं है, हमें अपने नाम की बड़ी चिंता है। मगर हमारा जो नाम है ना वो प्रपंच है, वो केवल दिखावा है। इच्छा तो बहुत होती है लोग हमारा भी नाम ले, हमारी जय जयकार करें, नहीं? क्या नाम है आपका? प्रताप। प्रताप प्रभु की, प्रताप प्रभु की। खुश हो गए, देखो पूरे 32 के 32 दांत बाहर आ गए। नाम सुनने में अच्छा लगता है ना हमें। वी लाइक दैट समबडी चैंट्स आवर नेम, कोई हमारा नाम पुकारे, बहुत अच्छा लगता है ना। अंदर अंदर अलग से लड्डू घूमने लग जाते हैं, मजा आने लग जाता है। ऊपर से दिखाएं यार ऐसे मत करिए, हमारा नाम मत लीजिए, मगर अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मगर हमारा जो नाम है वो प्रपंच है, वो केवल दिखावा है, उससे बहुत ज्यादा कुछ लाभ होने वाला है नहीं। एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, तो अभी पहले तो अरेंज मैरिज होती थी, तो किससे शादी होने वाली है पता नहीं है, क्या करता है वो पता नहीं है, कहाँ रहता है वो पता नहीं है, इवन नाम भी नहीं पता होता। तो शादी होगी, जाके पति से अपना नाम, उसका नाम पूछिए, बोले आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं मेरा नाम है ठनठन पाल। ये कैसा नाम है ठनठन पाल, अजीब सा नाम। सोचिए मजाक कर रहे हो कि पहला दिन है ना आज, तो मजाक कर रहे होंगे, मूड में आ जाइए। अगले दिन फिर पूछती, बोले आपका नाम क्या है? कल बताया तो था ठनठन पाल मेरा नाम। बोले ये कोई नाम होता है, असली वाला नाम बताओ ना, ऑफिशियल नेम बताओ अपना। बोले यही नाम मेरा, ये देखो डिग्री में भी ये लिखा है। क्या नाम लिखा है? ठनठन पाल। अब दिमाग सरका आ गया उसका, बोले हद होगी यार, ये कोई नाम है? मेरा इतना अच्छा नाम है ना, ज्योति मेरा नाम है, प्रकाश निकलता है जहां से, और ये क्या नाम है ठनठन पाल? कोई मैच ही नहीं। तो हर रोज उसको टोंट करती थी। फिर एक दिन अब सहानी का बोलते, देखो नाम चेंज कर रहे हो, नहीं तो मुझे चेंज कर लो, मैं रहने दूंगी साथ। ये कैसा नाम है आपका? सब लोग, कितनी बदनामी हो रही है पूरे समाज में मेरी, किस व्यक्ति से शादी होगी। अब ये थोड़ी बोले मेरे पिताजी ने नाम दिया, इतना प्रेम से नाम दिया, ऐसे थोड़ी चेंज कर लूंगा मैं। तो अभी इसकी बात को नकारता था, बोले ये औरतें तो ऐसी हर रोज बोलती रहती हैं, आज छोड़ जाऊंगी, ये छोड़ जाऊंगी, ऐसे थोड़ी छोड़ जाएगी मुझे। तो इग्नोर मारता था। तो एक दिन सुबह बैग उठा के निकल गई है, तो जा रही हूं, तो जाती है, तो रास्ते में उसको कुछ लड़कियां दिखती हैं छोटी उम्र की। वो क्या कर रही थी, वहां जितनी भी लकड़ियां हैं उनको बिन रही थी। तो उसमें से एक का नाम पूछती, बोले तेरा नाम क्या है? क्योंकि नाम पे लड़ाई हुई है ना, तो जा रही है, उससे नाम ही पूछ रही है। बोले तेरा नाम क्या है? बोलते मेरा नाम तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी? तू यहाँ लकड़ियां बिन रही है सड़क पे, झोपड़ी में रहती है, और तेरा नाम लक्ष्मी है? तो फिर आगे चलती है, तो आगे जाके एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, और वो क्या कर रहा है, भूसा ढो रहा है। तो ट्रक से लेके भूसा निकालता है, और जब ट्रक खाली हो जाता है तो गांव से जो भूसा आ जाता है ट्रक में भरता है। तो उससे पूछते तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनपाल। भिखारी आदमी है तू, ये भूसा ढो रहा है, धनपाल तेरा नाम है? फिर दिमाग चक्कर आता है। फिर और आगे जाती है, आगे जाके एक शव यात्रा चल रही है, और सब लोग लेके जा रहे हैं उस शव को, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो रुक जाती है, फिर पूछते हैं कौन है, किसकी मृत्यु होगी है, कौन जा रहा है ये? और इसका नाम है अमर सिंह। तो वापस आती है घर पे, और पति के पास आती है ना, फिर आके बोलती लकड़ी बिने लक्ष्मी, भूस धोवे धनपाल, अमर सिंह तो नहीं रहे, भले हैं मेरे ठनठन पाल। इससे बढ़िया कोई है नहीं, है ना। नाम में क्या रखा है? नाम तो केवल प्रपंच है, हमारा नाम ना दिखावा है केवल ना, उससे कुछ आनंद नहीं मिलने वाला है। मगर जब भगवान का नाम लिया जाता है तो एक अलग ही दिव्य रोमांच हृदय में उत्पन्न होने लग जाता है, अलग ही एक्सटेसी आती है ना। हम सबको ये इतना तो विश्वास है
हम दुनिया में हो सकता है मंदिर आना छोड़ दें, हो सकता है भक्तों का संग करना छोड़ दें। यहाँ ना कभी लगे किसी दिन ऐसा कि अरे ना सब पॉलिटिक्स चलती है मंदिर में, सब बेकार लोग हैं, है ना, ये कपड़ा तो डाल लेते हैं मगर अंदर ना इनके बड़ा अहंकार है। तो ऐसा कभी भावना जागृति भी हो जाए कभी ना कि मंदिर आने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, मगर उसके बावजूद माला की थैली में हाथ जाना नहीं छूटेगा हमारा, क्योंकि उसमें हमें पता है कि इसमें बहुत शक्ति है, हरि नाम में बहुत शक्ति है। तो इतनी श्रद्धा तो हमारे हृदय में जागृत होगी। वो अलग बात है कि भक्तों का संग छूट जाएगा तो एक दिन माला भी छूट जाएगी, है ना, राधा रानी उस हरि नाम में रुचि भी खत्म कर देगी। मगर इतनी तो श्रद्धा है हमारे अंदर, इतना तो विश्वास है कि हरि नाम ये बड़ा मधुर है, मधुरम मधुरेभ्योपि, इससे मधुर कुछ है नहीं, इससे पावन कुछ है नहीं, इससे मीठा कुछ है नहीं। मीठी चीजें तो बहुत खाई, रसगुल्ला भी खाया, जलेबी भी खाई, रबड़ी भी खाई, कल खाया ना आपने ना राधाष्टमी के फीस दबा के, मगर उसके बावजूद ये हरि नाम में जो आनंद होता है, जो सुबह सुबह उठ के हम आनंद लेते हैं, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलता है। इतना तो विश्वास भक्तों को हो गया। तो भगवान ने क्या किया है, अपनी सारी शक्तियां इन नामों में भर दी हैं। तो जहां भगवान है वहां पे आनंद है, तो राम है जो आनंद देते हैं। तो इसलिए ये हरि नाम का संग कभी ना छूटे, ये भगवान से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। वो कवियों ने बड़ा अच्छा गाया ना, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, संसार के सब लोग चलेंगे केवल मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हमेशा अकेला रहेंगे हम, उदास, मायूस, खालीपन हमेशा सताता रहेगा अगर हरि नाम का सहारा नहीं लिया। तो यही एकमात्र आशा है हमारी। हम कलयुग लोग, हमारे पास हमारा सौभाग्य ही क्या है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात, बुद्धि कमजोर है, आयु कम है, हाइट छोटी है, ईर्ष्या द्वेष हृदय में भरा पड़ा है, प्रतिस्पर्धा होती है हमें, ऐसा तो हमारा हाल है। तो हम लोगों के तो बस एक ही मात्र आशा है, और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री पंच तत्व की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। इसलिए सूरदास जी बोलते हैं, राम नाम चित्त धर तो जो तो राम नाम चित्त धर दो। इस राम नाम को क्या करो, चित्त के साथ लगा लो, हृदय में लगा लो। तो देखिए, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, है ना, बहुत सुना हमने ना, मगर दिल कहीं पे भी जाता है तो वहां से खतरा ही आता है, वहां से दुख ही आता है। मगर एक बार हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, दिल दे के देखो ना, दिल दे के देखो। कहाँ पे, इस कृष्ण को दिल दे के देखो, उनके नाम को दिल दे के देखो, तो फिर जीवन परिवर्तित होगा हमारा। तो ये सूरदास जी बोल रहे हैं, राम नाम चित्त धर तो, चित्त मतलब हृदय, दिल ना। तो दिल देते हैं तो किसी का दिल ले लेते हैं, यही काम है ना दिल का। तो दिल देता दिया जाता है और दिल लिया जाता है। तो अपना दिल दे दो कृष्ण के नाम को, और कृष्ण के नाम को अपने दिल में लगा लो। तो फिर क्या होगा, पिछलो जन्म अगीलो तेरो, तो पिछला जन्म तो उधार होगा ही होगा, अगला जन्म भी बड़ा अच्छा होने वाला है। तो ये हृदय सार कर लें हम भगवान के नाम को, ग्रंथि बांध लें, यही एकमात्र हमारी आशा है। इसके अलावा कुछ और उपाय है नहीं हमारे पास जीवन में। और जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी आध्यात्मिक इच्छा है, तो उनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। मगर देखिए, इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम के बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया है। और जिसने भी भगवान को प्राप्त करना चाहा है, भगवान के नाम के बिना देखो क्या हाल हुआ है। शूर्पणखा किसको पाना चाहती थी, राम जी को पाना चाहती थी। राम जी के फॉर्म से बड़ी अट्रैक्ट हो गई वो, बोले वाह यार क्या चीज बनाई है भगवान, ऐसा सुंदर व्यक्ति, इसके लिए तो एक ही स्त्री है पूरे जगत में जो इसको शोभा देगी, और वो कौन है, शूर्पणखा।
बोले इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो, है ना। तो पूरे जगत में ना अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है तो वो मैं हूं। तो इस प्रकार शूर्पणखा ने क्या पाना चाहा? भगवान को प्राप्त करना चाहा, भगवान के फॉर्म को प्राप्त करना चाहा, बिना भगवान के नाम के। क्या हाल हुआ? नाक कान कट गए उसके। इच्छा अच्छी थी उसकी? नहीं, इच्छा बुरी थी क्या? भगवान को पाना चाहती थी, भगवान से आकर्षण हो गया। भगवान का नाम ही है कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर लेते। अब भगवान से शूर्पणखा आकर्षित होगी, एक असुर आकर्षित हो गया, तो भगवान की नाम की तो और महिमा, भगवान की उनकी फॉर्म की महिमा है, भगवान के गुण है वो कि सबको आकर्षित कर लेते। नहीं, यही तो नाम है ना, कृष्ण का नाम का मतलब ही यही है, कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर ले। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मुंह में दांत हो ना हो, चाहे पेट में हाथ हो ना हो, ये कृष्ण तो सबको आकर्षित कर लेते हैं। देखिए जो हमारे यहाँ पे सभा है, बच्चों से लेके बूढ़े तक बैठे हैं। किसी की जेब में करोड़ों रुपया होगा ना, कुछ यहाँ पे फक्कड़ बाबा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में बैठे हैं, सबको आकर्षित किया कृष्ण। किसी के सिर पे बाल हैं, गंजा है, उसको आकर्षित। तो यहां शूर्पणखा आकर्षित होगी भगवान से, तो भगवान की तो ये गुण की महिमा और बढ़ा रही हो, मगर उसका भी नाक और कान कट गया। क्यों? भगवान को अप्रोच कैसे किया? बिना भगवान के नाम पे। और दूसरी तरफ एक और वो जटायु था, एक वल्चर की बॉडी में है, गिद्ध की बॉडी में। तो अगर कोई पशु योनि में आया, मतलब पुराना जन्म कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। खैर वो तो भगवान का भक्त है, मगर कर्म के दृष्टिकोण से देखें, अगर किसी का जन्म पशु योनि में हो रहा है तो मतलब पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य नहीं किए। जैसे हनुमान जी बोलते ना, किसी ने पूछा हनुमान जी से, बोले तुम्हें तो भगवान से की दोस्ती मिल गई, तुमने क्या किया था ऐसा? तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? न जन्म नूनम महतो न सोघ भगम, न वाक न बुद्धि न आकृति तोष हेतु, तैया वृशिष्टा पिनो वनोकशा, चकार सख्य बत लक्ष्मण राग्रजा। मुझे साख्य भाव मिला, किसका? श्री राम जी का। ये जो लक्ष्मण के अग्रज हैं श्री रामचंद्र जी, उनकी दोस्ती मुझे मिल गई। मगर मेरा आप प्लेटफॉर्म तो देखो, मेरी पोजीशन तो देखो, क्या है मेरी पोजीशन? न जन्म नूनम, मेरा जन्म क्या है? एक बंदर की योनि में हुआ है। बंदर कौन बनता है? बोलते हैं ना नकलची बंदर। पिछले जन्म में बहुत नकल करी होगी किसी की, उसके जैसा बनना चाहो तो भगवान का अगले जन्म में बंदर बना देंगे आपको। या कोई नंगा घूमना चाहता है, निर्वस्त्र होकर रहना चाहता है, तो अगले जन्म में बंदर बना। खूब तू मैथुन कर, तू संभोग कर, कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है, 14 बंदरियां मिलेंगी तेरे को संभोग करने के लिए, बस बंदर बन जा। तो पुराना जन्म अच्छा नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो क्या होगा? अगला जन्म वानर योनि में मिला। तो न जन्म नूनम महतो न शोभम, क्या ही मेरा सौभाग्य है? हनुमान जी बोल, न वाक न बुद्धि, बोलता भी क्या हूं? बंदर की भाषा। न वाक न बुद्धि, और बुद्धि भी कैसी है? बंदर हो। ना आकृति तेषु हेतु, और आकृति भी कैसी है? बंदर। कई लोग बोलते हैं ना कैसे दिखता है, तो बोले बंदर जैसे दिखता है तू। तो मतलब बहुत अच्छा संज्ञा नहीं है। तो न वाक न बुद्धि न आकृति तोष हेतु, उसके बाद भी चकार सख्य बत लक्ष्मणाग्रजा, कि ये श्री रामचंद्र का मुझे साख्य भाव मिला, ये तो केवल और केवल उन्हीं की कृपा ही है, उन्हीं की अहेतु कृपा है श्री रामचंद्र की। उन्होंने मुझ जैसे बंदर को भी अपना दोस्त बना लिया। मेरा ही तो क्या ही सौभाग्य है, और मेरे पुराने क्या ही कर्म है। तो वापिस आते हैं, जटायु की बात हम कर रहे हैं। तो वो जटायु गिद्ध की योनि में है, तो क्या ही उसके पुराने कर्म है, क्या ही पुराना सौभाग्य है। मगर वो जटायु जिसको पता है कि सामने ये रावण है, 10 मुख हैं, बहुत शक्तिशाली है, ये लंका का राजा है, और मैं एक छोटा सा पक्षी, इसके सामने मुझे मेरी कोई शक्ति नहीं है। मगर हाँ, शक्ति बेशक नहीं है, मगर बुद्धि बहुत है, क्योंकि हरि का भक्त हूं मैं, राम का भक्त हूं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो बुद्धि तो दी है मुझे भगवान ने, उस बुद्धि का उपयोग करूंगा किसके लिए? मेरी सीता मैया की रक्षा करने के लिए। तो उठ पड़ा हुआ ना युद्ध करने के लिए उस रावण के साथ।
पता है फ्यूचर क्या होगा, पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। और यही हुआ, उसके पंख काट दिए गए। जब ऊपर से नीचे गिरा जटायु तो ऐसे लग रहा था कोई पहाड़, खून का पहाड़ नीचे गिरा है। हर जगह उसके पर बिखरे पड़े हैं, उसकी चोंच काट दी गई है, उसके जो पांव हैं वो काट दिए गए हैं। और उसके बावजूद लड़ना नहीं छोड़ा, नीचे गिरा पड़ा हो जटायु, इतना उसको कष्ट हो रहा है, मगर उसके बाद बावजूद मुख से क्या निकल रहा है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये जटायु जिसके हृदय में राम जी का स्मरण हो रहा है, जिसकी आंखों में अश्रु निकलते हुए श्री राम जी का दर्शन करने की इच्छा हो रही है, और आंखों और हृदय के बीच में क्या है? ये अधर है। उसके अधरों पे उन श्री रामचंद्र जी का सुंदर नामों का उच्चारण चल रहा है। तो जटायु के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई वाणी नहीं है, मगर उसके बावजूद उस जटायु के पास उसके मुख पे हरि नाम है। और इस हरि नाम के बदले, उसके हरि नाम के बल पर क्या हुआ? वो श्री रामचंद्र जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के द्वारा पूजित होते हैं, वो श्री रामचंद्र जो अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद हैं, वो श्री रामचंद्र जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी उनको प्राप्त करने के लिए पूरे अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो सियावर रामचंद्र खुद चल के इस जटायु के पास आ रहे हैं, उसका आलिंगन कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य है उस व्यक्ति का जिसके मुख पे हरि नाम। बेशक उसके पास कुछ धन ना हो, कुछ ऐश्वर्य ना हो, कुछ ज्ञान ना हो, कुछ स्किल ना हो, कुछ एक्सपर्टीज ना हो, मगर एक अगर गुण है कि अगर उसके मुख पे हरि नाम है तो भगवान को भी आना पड़ता है उसके पास, उसको गले लगाना पड़ता है। श्री हरि नाम प्रभु की। तो ये शक्ति है हरि नाम की। किसी ने पूछा भगवान से, भगवान रहते कहाँ पे आप? बोले क्या है क्वेश्चन पूछ रहे, इसको ये नहीं पता कहाँ रहता हूं? अरे सब शास्त्र बताते हैं वैकुंठ में रहता हूं, मैं गोलोक में रहता हूं। मगर भक्त पूछता है, बोले प्रभु हमें पता है वैकुंठ में रहते हैं, मगर आप तो ट्रेवल करते रहते हैं ना, आप अपनी असली दिशा बताइए ना, अपने असली गूगल लोकेशन भेजिए, कहाँ पे है आप, मिलेंगे मुझे। तब भगवान बताते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना हम वसामि वैकुंठे, तो वैकुंठ में नहीं रहता हूं मैं। सब लोग बोलते हैं वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। भगवान बोलते हैं जाओ, मगर मैं मान ही भी लूंगा। ना हम वसामि वैकुंठे, और ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। कोई बोलता है हिमालय में चले जाओ, वहां मिलेंगे भगवान, वहां योगी लोग होते हैं। अरे नहीं भैया, दे आर ऑल ड्राई योगीज, उनका हृदय तो बड़ा सूखा पड़ा है, वहां नहीं जाता मैं। सी कृष्णा लाइक्स जूसी थिंग्स। भगवान को जो ड्राइनेस है पसंद नहीं है। कई बार हम कथा भी सुनते हैं ना, ऐसे बैठ के सुनते हैं, आय हाय हाय फंस गए यार, अब तो 1 घंटा काटना पड़ेगा। अब तो ऐसा चेहरा मायूस हो जाता है, यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे दर्द, ओए भैया कब बजेंगे 9। तो भगवान बोलते बोले ठीक है, तुम अपने दुखों में रहो, मैं अपने आन में रहता हूँ, मुझे क्या लेना देना आपसे। क्यों? क्योंकि चेहरे पे कोई मुस्कान ही नहीं, कोई खुशी नहीं। तो कृष्णा लाइक्स जूसी थिंग्स। जहाँ पे जूस होता है ना, जहाँ पे तरलता होती है, जहाँ पे ना आनंद होता है, भगवान वहाँ पे रहते हैं। जहाँ पे भी बड़ी ड्राइनेस आ जाएगी ना, भगवान भाग जाते हैं वहाँ से। एक बार की बात है, मैं एक कथा बार बार सुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत। मायापुर यात्रा में हम जाते थे पहले, नवदीप मंडल परिक्रमा, आप लोग काफ़ी गए होंगे, ब्रह्मचारी गए होंगे, खूब आनंद आता है। पहले 7 दिन की हुआ करती थी वो यात्रा। तो उस यात्रा में अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि हमें सेवा का मौका मिलता था। बड़े सारे सन्यासी आते थे तो उनकी सेवा का मौका मिलता था। जैसे मंदिर के सेटअप में तो कुछ गिने चुने लोगों को सेवा मिलेगी, स्पेशली जो बड़े सन्यासी आते हैं, सबको मौका नहीं मिल पाता।
मगर बाहर खुले में वहाँ तो सब पब्लिक के लिए ओपन है सेवा, तो जो पहले आ जाए वो सेवा को छीन ले। तो वहाँ ना हमारे ग्रुप को सेवा मिलती थी, जो भी सन्यासी हैं उनको उनके ऊपर छाता पकड़ने की। और मार्च के महीने में यात्रा होती है नवद्वीप मंडल परिक्रमा, गौर पूर्णिमा से पहले। तो मार्च की तो खूब गर्मी होती है, कलकत्ता साइड में तो और बड़ा ह्यूमिड होता है। तो हम क्या करते थे, छाता पकड़ के जाते थे सन्यासियों के पीछे। मतलब सन्यासी है, उसके पीछे एक छाता पकड़ने वाला है, उसके पीछे 10 लोग और हैं। पता किस लिए? वेटिंग लिस्ट, कि जब ये छाता छोड़ेंगे तो मेरा नंबर आएगा, ये छोड़ेंगे तो मेरा नंबर आएगा। तो फिर कहीं ना कहीं आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद नंबर आ ही जाता था। तो फिर मुझे लगा कि मैं किसकी सेवा करूं, बड़े सारे सन्यासी हैं, बड़े सारे फॉरेन बॉडी सन्यासी हैं। तो फिर एक सन्यासी थे ना, भक्ति धीर दामोदर महाराज। मुझे लगा कि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक बॉडी में थे बिल्कुल। मुझे लगा इनको बहुत ज़्यादा धूप लगती होगी ना, उसको ज़्यादा ही साइंस पढ़ी हुई थी हमने, है ना, जो ब्लैक है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को। मतलब पूरी ब्लैक बॉडी है इनकी, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी, तो इनको ज़्यादा आवश्यकता है ना सनलाइट से बचाने की। और वो इतने लंबे महाराज, 6 साढ़े 6 फीटा। अब मैं छोटा सा इनका, तो पहले तो अम्ब्रेला पकड़ू कैसे वहाँ पे ना, ऐसे ऊपर उठ के पढ़ना पड़ता था। और फिर उनके पैर भी इतने लंबे लंबे, तो जितना चलते थे मैं दौड़ के नहीं पकड़ पाता था उनको। तो दौड़ते दौड़ते ऐसे लगता है छाता मेरे ऊपर है। सब लोग बोलते थे, प्रभु जी अपनी सेवा करने आए हो, महाराज आ गए वहाँ पे, वहाँ भागो। तो दौड़ के वहाँ पहुँचता था, फिर वो आगे भाग जाते थे। फिर जाके मैंने उनको पकड़ा वहाँ पे जहाँ पे प्रसाद हो रहा था। तो मजाक में बोलते, बोले आ गए आप? मैंने कहा यस महाराज आ गया, तो थोड़ी सेवा का मौका दीजिए ना। बोले सेवा है बहुत, प्रसाद पाने की सेवा है, पाओ। महाराज आपने पाया क्या? बोले हाँ मैंने पा लिया, आप पाके आओ प्रसाद। तो मैं गया जल्दी जल्दी से, तो उस समय काफ़ी प्रसाद खत्म हो चुका था, तो मैंने प्रसाद पाया, दौड़ के वापस आया वहाँ पर। और फिर महाराज पूछते हैं मुझसे कि हाउ वाज द प्रसाद? मैंने कहा महाराज प्रसाद वॉज टेस्टी एज यूजुअल। महाराज बोले डिड यू रिलिश द ब्यूटिफुल वंडरफुल एटॉमिक बॉम्ब विच वॉज देयर? मैंने कहा महाराज बॉम्ब बूम तो नहीं दिखा यहाँ पे। बोले वही गोल गोल सा काला काला सा जामुन, गुलाब जामुन खाया क्या? मैं कहा महाराज वो थोड़ा लेट हो गया था ना, वो फिनिश हो गया। महाराज बोले डोंट वरी, आई हैव केप्ट समथिंग फॉर यू। तो महाराज ने क्या बाउल निकाला, वहाँ पे वो पूरा भरा पड़ा था गुलाब जामुन से। और महाराज ने क्या हाथ उठाया और पहले खुद मुंह में डाला है, खूब खाई जा रहा हूँ उसको। और फिर दूसरा उठाया तो मेरे को लगा महाराज मुझे देंगे, दूसरा मुंह में डाला, तीसरा मुंह में डाला, तो ऐसे 4-5 खा लिए महाराज ने। तो मैं तो मुंह थोड़ा नीचे हो गया, वहाँ तो लार तो टपक रही थी। सन्यासी हैं, वो देंगे तब तो कृपा मिलेगी। और फिर जाके फिर उन्होंने मेरे हाथ में रखा वो, मगर लॉटरी लगी अब तो। फिर मैंने खाया उसको, जैसे महाराज खाए थे ना पूरा एक साथ लिया उसमें, मतलब ऐसे नहीं बाइट लिया उसका, पूरा मुंह में डाला, उसको खाया ऐसे। अब फिर महाराज पूछते हैं हाउ वाज दिस? महाराज यस इट्स वेरी स्वीट। महाराज बोले नो इट्स नॉट स्वीट, इट इज वेरी जूसी, इट इज वेरी जूसी एंड जस्ट लाइक दिस। उससे पहले मैंने महाराज से पूछा था, महाराज मेरा ना भक्ति में मन नहीं लगता, जो हर भक्त पूछता है ना, महाराज अच्छा तो लगता है भक्ति में मगर मन नहीं लगता है। तो फिर महाराज ने उसी का उत्तर देते हुए इसमें उसका उत्तर छुपा था। महाराज बोले जस्ट लाइक दिस गुलाब जामुन इज वेरी जूसी, सिमिलरली कृष्ण भक्ति इज वेरी जूसी। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज वेरी जूसी ना, भगवान बड़े जूसी हैं, भरे पड़े हैं वो आनंद से ना, रसो वही सा ना, रस से भरे पड़े हैं। तो ऐसे ही जो उनका दर्शन करता है वो रस से भर जाता है, जो उनकी भक्ति करता है वो रस से भर जाता है, और जो उनके रसीले नामों को लेता है वो रस से भर जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये आनंद है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी जूसी। तो हम कहाँ पे थे? थोड़ा रास्ता भटक गए। हाँ, रसगुल्ले से पहले हम जटायु की चर्चा कर रहे थे। तो जटायु का कर रहा था, भगवान के उन रसीले नामों का जप कर रहा था। तो भगवान उस जटायु के पास पहुंच गए खुद चलते चलते। तो हम बताना चाह रहे थे आपको कि भगवान ना वो जगतनाथ हैं ना, वो
त्रिलोक ईश्वर हैं, वो ब्रह्मांड अधिपति हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा पूजित है, मगर उसके बावजूद भगवान उन ऋषि मुनियों को अपना दर्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय बड़ा ड्राई है, बड़े सूखे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख पे हरि नाम नहीं है। मगर वो भक्त जो बेशक अनपढ़ क्यों ना हो, बेशक बहुत सारे उसके घर में ऐश्वर्य क्यों नहीं ना हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी पंडित नहीं हो, उसको श्लोका याद ना आता हो, वेद पुराण शास्त्र उसने पढ़े नहीं है, और उसके बावजूद उसकी हरि नाम में बहुत श्रद्धा है, तो उस भक्त को भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के भी उससे मिलने आते हैं, उसको अपना गले लगाते हैं। नानाम सदृशम ज्ञानम नानाम सदृशम व्रतम नानाम सदृशम ध्यानम नानाम सदृशम धनम नामेव कारणम जंतु नामेव प्रभुरेव च नामेव परम आराध्यो नामेव परमो गुरु। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूरी सृष्टि में है नहीं जो भगवान ने अपने हरि नाम के रूप में हमें दिया है। नानाम सदृशम ज्ञानम, हरि नाम जैसा कोई ज्ञान नहीं है, हरि नाम जैसा कोई ध्यान नहीं है, हरि नाम जैसा कोई व्रत नहीं है। कोई व्रत लेना चाहे ना, बोले मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। अच्छा जी, बड़ी तपस्या कर रहे हैं? बोले हाँ, शास्त्रों में लिखा है तपस्या करनी चाहिए, तो मैं तपस्या करूंगा। आज एकादशी का व्रत है, आज जन्माष्टमी का व्रत है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। बोले फिर क्या करेंगे? बोले सोऊंगा। जब कुछ करने को नहीं है तो मैं सोऊंगा। अब अंदर कुछ जा नहीं रहा भोजन, तो क्या करूंगा? पेट पे कपड़ा बांधूंगा, एक कोने में जाके बिस्तर पे लेट जाऊंगा। तो हमारे शास्त्र बताते हैं, बोले धिक्कार है ऐसे तप पे, ऐसे व्रत पे। इससे तो अच्छा है कि खूब बालूशाही खाओ, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, और जब आपका मन बड़ा संतुष्ट हो जाए, हृदय बड़ा गदगद हो जाए, फिर क्या करो? अपने मुंह में और गुलाब जामुन भरो, मगर अब गुलाब जामुन भरो हरि नाम के, जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण त्यजे, मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। चाहे आप बहुत बड़े चक्रवर्ती, पंडित, ना सम्राट, ना मिश्रा, सुब्रमण्यम क्यों ना हो, बड़े वेद पुराण शास्त्र आपने पढ़े हैं, मगर उसके बावजूद अगर आपके मुख पे, आपकी जीवा पे हरि नाम नहीं है, तो आपका सारा पांडित्य फेल है। भगवान थूके हुए नहीं आपके ऊपर, कोई देखना भी नहीं चाहेगा आपको। आपको रटे पड़े हैं श्लोका, शास्त्र, पुराण, मगर उसके बावजूद आपका हृदय बड़ा सूखा है, और भगवान सुख देना चाहते हैं, वो सूखे में नहीं रहना चाहते। मगर दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है बड़े निचले कुल में, सो कॉल्ड नीची जाति में उसका जन्म हुआ है, मगर उसके बावजूद अपने मुख पे उसने हरि नाम को स्वीकार किया है, तो भगवान उसको अपना मानते हैं। तो मुची होए मतलब व्यक्ति बहुत अशुद्ध बेशक क्यों ना हो जन्म के दृष्टिकोण से, और उसके हृदय में कितने अवगुण भी क्यों ना हो, बहुत सारे अनर्थ भी क्यों ना हो, मगर उसके बावजूद ये पावन नामों का उसने आश्रय लिया है, तो भगवान उसको अपना मानते हैं। हृदय में जितने अनर्थ हैं वो दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। तो अगर कृष्ण को स्वीकार कर लिया है तो सारे अनर्थ हृदय से दूर हो जाएंगे। तो ये हरि नाम की शक्ति है, हरि नाम का महिमा है। तो उस हरि नाम को ना हमें अपने जीवन में अपनाना है, अपना मान के अपनाना है कि इसके अलावा मेरी और कोई गति है नहीं, इसके अलावा मेरी और कोई आशा है नहीं, इसके अलावा मेरा कोई और कोई परिजन है नहीं, इसके अलावा मेरी और कोई सपोर्ट है नहीं। हरि नाम ही तो भगवान ने भेजा है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया है और गोलोक को ले जाने में सक्षम है। मगर हम लोग क्या करते हैं? वक्तुम समर्थो न अपि वक्तुम कश्चित। सामर्थ्य है हमारे अंदर हरि नाम लेने का, मगर फिर भी हम हरि नाम को एक साधारण मंत्र समझ के, एक साधारण विधि विधान समझ के उसको त्याग देते हैं, या उसकी महिमा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
सामर्थ्य है हम सबके अंदर ना, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, मगर उस कैपेबिलिटी का हम उपयोग नहीं कर पाते। काचार्थम विस्मृतम रत्नम, आपको हीरा दिया किसी ने, मगर आपने सोचा रहे यार मुझे क्या हीरा मिलने वाला है, मेरा क्या ही सौभाग्य है, और ये देने वाला इसके पास क्या है जो मुझे हीरा दे देगा, तो मुझे धोखा दिया जा रहा है। तो हीरे को लेके हम उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। कांच का टुकड़ा मुझे दे रहा है, मुझे बुद्धू बना रहा है, अरे बहुत पढ़ा लिखा हूं मैं, बहुत समझदार हूं। तो काचार्थम विस्मृतम रत्नम, कि रत्न को एक कांच का टुकड़ा समझ के हम फेंक देते हैं। ऐसे ही ये हरि नाम जो बड़े बड़े देवी ऋषि मुनियों को सुलभ नहीं है, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी हरि नाम नहीं मिल पाता है, वो कलसते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें मौका मिलेगा। और हम जैसे कलयुग लोगों को वो सौभाग्य मिल गया है, तो हम लोग सोचते हैं करें ना, मेरा ये क्या ही सौभाग्य है कि मुझे ना भगवान के ऐसे पवित्र नामों का संग करने का मौका मिले, और ये देने वाला ये भी बड़ा साधारण व्यक्ति मुझे लग रहा है। तो हरि नाम को एक साधारण मंत्र समझ के, एक साधारण विधि विधान रिचुअल समझ के हम उसको भी छोड़ देते हैं, उसको त्याग देते हैं। मगर ये क्या था, ये तो रत्न था। नवजीवन ठाकुर एक बहुत बड़े शिवजी के भक्त थे, शिवजी की आराधना करते थे। तो बनारस में बैठे हैं, आशुतोष की पूजा कर रहे हैं, तो शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये अब नवजीवन ठाकुर, इनका परिवार भी था, तो उन्होंने सोचा कि एक बार परिवार को शांत कर दूं, इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूं, फिर मैं भक्ति में भजन में लगूंगा। हम सब यही सोचते रहते हैं, बोले हमारा अभी जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, या इमीडिएट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पूरा कर लें, भक्ति तो फिर पोस्ट डेटेड चेक है, आराम से करते रहेंगे हम। तो शिवजी की भक्ति करते हैं, शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। नवजीवन ठाकुर बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो नवजीवन ठाकुर बोलते हैं, प्रभु बस एक ही इच्छा है, संसार में जो सबसे अमूल्य वस्तु है वो मुझे दे दो आप। अच्छा, शिवजी बोल रहे हैं, चोला तो तूने भक्त का पहना है, इच्छाएं तेरी बड़ी मोटी मोटी है। और बात सही है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर इच्छाएं नहीं छूटती हैं। इच्छाओं का जो पिंड है वो हमेशा बना रहता है। सही बात है कि नहीं ना? बाल दिन दिन होके ना सफेद हो जाते हैं, छूटने लग जाते हैं, मगर इच्छाएं खत्म नहीं होती। शंकराचार्य बोलते हैं ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडा तदापि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, धीरे धीरे अंग गलते जा रहे हैं। नहीं, हमारे घर में जो क्रीमें पड़ी हैं वो इसका विटनेस है कि हमारे अंग गलते जा रहे हैं। धीरे धीरे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, छुपा लेते हैं उसको क्रीम लगा के। अंगम गलितम पलितम मुंडम। तो ये जो बाल है जिनको बचपन से बड़ा किया हमने, अलग अलग प्रकार के शैम्पू लगा के, बड़े इंपोर्टेड तेल लगा के, मगर एक दिन यही बाल हमें धोखा दे रहे हैं। हमारी थाली में खाते हैं, वहीं पे छेद करते हैं, धीरे धीरे सफेद होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। और फिर एक ही सहारा बचता है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो विद्धो जाति गृहीत्वा दंड। भैया लटिया ही हमारा सहारा है। तो ये हालत हो चुकी है हमारी। मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में आंत नहीं रही है, सिर पे बाल नहीं रहे, उसके बावजूद तदापि न मुंचति आशा पिंडम। आशाएं खत्म नहीं हो रही है हमारी, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, वो बनी पड़ी है उतनी उतनी, वो बढ़ती और बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा हाल है। तो इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना है? इन इच्छाओं पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें हरि नाम का सहारा लेना है। तो उन इच्छाओं को दगा देना पड़ेगा हमें। तो ऐसी इच्छाएं हमें जगानी पड़ेंगी अंदर। तो इच्छाएं तो हम खत्म नहीं कर सकते, मगर इच्छाओं की दिशा जरूर हम मोड़ सकते हैं। तो हाँ, इच्छाएं बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब वो इच्छाएं अब हम कृष्ण के लिए करेंगे। अब वो इच्छाएं हम हरि नाम को स्वीकार करने के लिए करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे नवजीवन ठाकुर। तो ये कौन सोच रहा है? ये शिवजी सोच रहे हैं।
नवजीवन ठाकुर को देख के, बोले बाबा तो है मगर इच्छाएं बड़ी अंदर भरी पड़ी हैं, बहुत सारी इसकी भोगने की इच्छा है, सबसे अमूल्य वस्तु मांग रहा है। मगर जो नवजीवन ठाकुर थे वो मांग तो रहे थे, मगर हृदय में भावना थी कि मुझे असली में कृपा मिले। मैं अभी जानता नहीं हूं कि सच क्या है, झूठ क्या है, मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए कष्टमय क्या है, दुखदाई क्या है। तो वो एक श्रद्धा का भाव भी था शिव जी के प्रति कि शिव जी आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी इच्छा ये है, अब बाकी आप जानो। तो क्या करते हैं, अब शिव जी क्या करते हैं, दो प्रकार की कृपा देते हैं। एक उनकी होती है सकपट कृपा, दूसरी होती है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा कैसी होती है, जैसे सब लोग जो शिवाइट्स होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, वो कांवड़ उठाने जाते हैं, खूब तपस्या करते हैं, मगर वापस की सारी तपस्या किस लिए करने, बोले ये 7 दिन तपस्या कर लेंगे, बाकी के जो 358 दिन है उसमें मजे करने हैं हमें। तो शिव जी आप हमारी बनाए रखना, और घर बार अच्छा रखना, हमारा जो भी हमारी इच्छाएं वो पूर्ण करते रहना। तो शिव जी क्या करते हैं, फिर उनको आशुतोष के रूप में उनकी इच्छाएं पूरी भी कर देते हैं। बोले लो तुम्हें क्षणिक चीजें चाहिए तो तुम क्षणिक चीजें ले लो, तुम टेम्परेरी चीजें मांग रहे हो टेम्परेरी चीजें ले लो। तो ये शिव जी की क्या है, सकपट कृपा। क्योंकि शिव जी जानते हैं कि जो धन है, ऐश्वर्य है, ये ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। जितनी आपकी सुकृति है उतना ही मिलेगा, और उतने समय के बाद ये खत्म भी हो जाएगा। तो शिव जी तो क्या करते हैं, ध्यान में मग्न है। क्या करते हैं ध्यान लगा के, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। महादेव के तो पंचमुख है, और पंचमुखों से क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसा नहीं कि महादेव ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते लगाते वो चले गए, योग में चले गए, कौन से बोले निद्रा योग में चले गए, टपक गए, वो ऐसे नहीं। ही इज वेरी कॉन्शियस एंड इज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। अपने इष्ट का ध्यान लगाते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, ऐसे ध्यान लगाते हैं शिव जी। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्यान लगा रहा है, उस समय वहां पे आप पहुंच गए, अरे अंकल 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 मेरे को जॉब दिला दो ना प्लीज, मैं पता नहीं मेरी जॉब नहीं लग रही है, अंकल कुछ तो करो ना अंकल मेरे लिए। तो शिव जी बोले क्या फिर आ गया तू, हमेशा रोते रोते ही आता है मेरे पास, जब भी कुछ मांगना होता है मेरे पास आता है। शिव जी बोलते अभी मैं जप कर रहा हूँ, प्रभु प्लीज कुछ तो करो ना मेरे लिए, बीवी छोड़ के चली गई, नहीं लेके आओ ना बीवी। फिर यार हद है, एक दी तेरे को उसमें संतुष्ट नहीं है तू, तो फिर आगे फिर रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ना शिव जी को बार बार परेशान करते, तो शिव जी क्या करते, बोले हट पर हाँ यार तू जो लेना तू ले, तंग मत कर, निकल यहाँ से। तो शिव जी दूर कर देते अपने से, मगर उसको वो चीज देके दूर कर देते। तो ये कौन सी कृपा हुई, सकपट, क्योंकि शिव जी ने आपको अपने से दूर कर दिया, आपकी इच्छा पूरी कर दी मगर अपने से दूर कर दिया। तो ये सकपट कृपा है। मगर दूसरी की शिव जी की कृपा होती है, वो है निष्कपट कृपा, जब शिव जी आपको अपना मानते हैं। जैसे एक टीचर अगर वो बच्चों के लिए हितकारी है, उनके वेल विशर है वो, तो टीचर क्या करेगी, बच्चा फेल भी हो रहा होगा ना उसको पास करा देगी। ये नहीं कि बेटा तेरे को मैं देखती हूँ तू पास कैसे होता है, तू मेरी क्लास में रहेगा ना, जब तक मैं स्कूल में रहूंगी तब तक तू 9वीं में रहेगा, 6 साल रहूं 7 साल रहूं तू 9वीं में रहे। तो ये कौन सी कृपा हुई, निष्कपट है। ये तो सकपट हुई, निष्कपट क्या हुई, बोले ठीक है बेटा तू जैसा भी था, मैंने तुझे पढ़ाया, तूने प्रयास किया ना, ठीक है, फेल और वो पास तो चलता रहेगा, तू आगे आगे जा, तो आगे बढ़, यही चाहता हूं मैं। तो टीचर क्या करती है, उसको आगे बढ़ाती है, नई क्लास टीचर को देती है उस बच्चे को, ताकि वो उसका प्रोग्रेस करे, वो तो अपने से आगे बढ़ाती। तो ऐसी शिव जी भी वैसे ही टीचर है। तो शिव जी अपने पास रोक के नहीं रखते। शिव जी के जो भक्त हैं, जो असली में शिव जी की भक्ति करना चाहते हैं, शिव जी क्या करते हैं, उनको धक्का मारते हैं, बोले आगे जाओ। किसके पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, जिसकी मैं पूजा करता हूं तुम भी उसकी पूजा करो। तो ये शिव जी का काम है। तो शिव जी जब ऐसा करते हैं तो वो शिव जी की कौन सी कृपा है, निष्कपट कृपा है। तो ऐसे ही अब इस नवजीवन ठाकुर पे भी शिव जी कृपा करना चाहते हैं। तो शिव जी क्या बोलते हैं, अरे देखो भैया मेरे पास तो अपना क्या है, ये पार्वती हर रोज पूछती रहती है,
बोले कुछ घर, हमारा घर कब मिलेगा? घर ही नहीं है हमारे पास, शादी हो गई, तुम यहाँ अमूल्य रत्नों की बात कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है, पकड़ बाबा हूँ ना, पेड़ ही हमारा घर है ना, और ये जो मैंने ऊपर भस्म लगाई हुई है यही मेरे कपड़े हैं, और ये जो मैंने सांप की माला पहनी हुई है ये मेरा आभूषण है। तो ऐसे व्यक्ति से तुम अमूल्य चीजों की बात कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें सबसे अमूल्य चाहिए पूरे सृष्टि की तो तुम्हें मिलेगी, जाओ वृंदावन में जाओ, ब्रज में जाओ, वहां पे मानसी गंगा के तट पे एक बाबा बैठे होंगे, उनके पास जाओ, उनके पास संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है। थैंक यू शिव जी, मेरा काम हो गया। शिव जी को बाय बाय करी, दौड़ के भागा, ब्रज में भागा, गोवर्धन पे मानसी गंगा के तट पे, सबसे पूछ रहे अरे यहाँ कोई बाबा है, कोई सिद्ध बाबा है? सब बोलते हैं हाँ हाँ वहां पे बैठे हैं वो बाबा। तो वहां सनातन गोस्वामी बैठे हैं, अपना भजन कर रहे हैं। स्थान पे आप गए होंगे ना, मानसी गंगा के तट पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, आपको याद होगा। वहां बताया जाता है कि कोई मच्छर नहीं होता है, क्योंकि पहले वहां पे सनातन गोस्वामी को मच्छर काटते थे, तो शिव जी ने वहां पे कृपा बरसाई कि अब यहाँ कोई मच्छर नहीं होगा। तो वो सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर उधर। तो दौड़े दौड़े जब गए नवजीवन ठाकुर, और जाके सीधा सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर जाते हैं, बोले बाबा शिवजी ने भेजा मुझे, आपके पास भेजा है। अरे शिवजी ने मेरे पास भेजा, क्या चाहिए तुम? अरे बाबा है ना, अब आप ड्रामा मत करो, सब जानता हूँ आप हो तो बाबा, विरक्त बाबा हो ना, ये सब बाल बुल मुंडा के यहाँ पे गेहुआ वस्त्र दान के बैठे हो, मगर मुझे पता है संसार की सबसे कीमती सबसे अमूल्य वस्तु आपके पास है। ये कलयुग के बाबा ऐसे ही होते हैं, सब जानता हूँ मैं। अरे सनातन गोसाई बोले अरे ये शिव जी भी कहाँ फंसा देते हैं मुझे। अच्छा नवजीवन, तुम्हें संसार की सबसे अमूल्य वस्तु चाहिए ना? हाँ मैंने छुपा के रखी है। कहाँ है, जल्दी बताइए बाबा। बोले वो सामने जो कूड़ेदान है ना, वहाँ पे छुपा के रखी। बोले बाबा खूब ट्रेनिंग ले रखी है आपने, कहाँ पे सामान छुपाया जाता है सब पता आपको, कूड़ेदान में कोई देखने आएगा नहीं, वहीं पे छुपाया आपने। तो दौड़ के जाते नवजीवन ठाकुर, वहाँ हाथ मुँह मारते पूरा, देखिए कचरे में पूरा हाथ मारते, सब गंदगी है वहाँ पे, मक्खियाँ हैं, मगर वहाँ से कूड़ेदान से कुछ चमक रहा था, तो वहाँ से निकाला तो देखा एक बड़ा ही अमूल्य हीरा नवजीवन ठाकुर को मिल जाता है। बाबा को 1000 बार दंडवत मारते हैं, बोले जय हो आपकी, जय हो आपकी, शिव जी की जय हो, जाओ बम बम बोले, बम बम बोले। तो बनारस की ओर वापस जा रहे, बोले आज लॉटरी लगी, शिव जी सचमुच में आशुतोष इतनी बड़ी कृपा करते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को ये अमूल्य हीरा दिया उन्होंने। तो रास्ते में जा रहे हैं बड़े डांस करते हुए नवजीवन ठाकुर, तो फिर शिव जी प्रकट होते हैं। नवजीवन बड़े खुश दिख रहे हो। बोले प्रभु खुश क्यों ना हो, आपने सारी इच्छाएं पूरी कर दी, अमूल्य रत्न मुझे मिला है। शिव बोले अच्छा किसने दिया? बोले वही सनातन बाबा जिसके पास आपने भेजा था उन्होंने दिया वो। अच्छा कहाँ पे रखा हुआ था, कहाँ छिपाया हुआ था? बोले सेटिंग कर रखी थी पूरी एकदम, कचरे के डब्बे में छिपाया हुआ था, किसी को पता नहीं लगता। शिव जी कचरे के डब्बे में सबसे अमूल्य रत्न। हाँ शिव जी बोलते बना देना तेरे को लल्लू बना दे तेरे को, गधा है तू एक नंबर का। अरे कोई सबसे अमूल्य वस्तु कोई कचरे में छिपा के रखता है क्या? अरे बुद्धू बनाया उसने बाबा ने तेरे को, जल्दी से दौड़ के जाओ, उसके पास कुछ और भी है जो उसने तेरे को दिया नहीं है। ये कुछ दिखावा दिखा दिया तो ये कुछ ऐसे कांच का टुकड़ा है चमक रहा है। तो दौड़ के सनातन बाबा के पास वापस पहुंचते हैं नवजीवन ठाकुर। बोले बाबा है ना, मुझे पता नहीं था इतने बड़े महान सिद्ध बाबा ना, तो यहाँ हीरे भी छुपा के रखते हैं और बुद्धू भी बनाते हैं, टोपी भी बनाते हैं, मेरे को चमका दिया आपने। अरे बाबा मेरे को बताओ सबसे बढ़िया चीज क्या है? शिव जी ने बताया आपके पास इससे भी बढ़िया चीज कुछ है, इससे भी अमूल्य कुछ है। तब सनातन गोस्वामी बोलते हैं यस नवजीवन ठाकुर, आपको अगर संसार की सबसे अमूल्य वस्तु चाहिए तो मेरे पास है। तो इस भौतिक संसार की सबसे अमूल्य वस्तु तो मैंने तुम्हें दे दी, मगर आध्यात्मिक संसार की सबसे अमूल्य वस्तु मेरे पास है, वो छिपी पड़ी है, चाहते हो? बोले हाँ प्रभु। बोले वो एक ही चीज है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देयर इज नथिंग मोर इनवैल्यूएबल देन द चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। इससे बड़ा कुछ और अमूल्य है नहीं। इसको अपने जीवन में स्वीकार करो और ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये चिंतामणि है, जो आप चिंता करेंगे, जो इच्छा करेंगे, वो तुरंत ही स्फुरित करेगा, पूर्ण करेगा। तब जाके नवजीवन ठाकुर ने वो सबसे अमूल्य रत्न
उसको स्वीकार किया और आभूषण की भांति अपने गले में धारण किया, तो अपने कंठ में हमेशा अब उन्होंने वो हरि नाम को स्वीकार किया। बोले अब जाके मैं शिव जी का चेला पूर्ण रूप से बना हूं, क्योंकि मेरे शिव जी ने भी क्या किया हुआ है, मेरे शिव जी ने भी यही काम करते हैं। वो सब लोग उनको नीलकंठ बोलते हैं कि उनका कंठ नीला हो गया। किस लिए नीला हो गया? बोले देखो जी, वहां पे वो समुद्र मंथन की लीला हो रही थी ना, तो वहां पे अमृत भी निकला, वहां पे विष भी निकला, तो अमृत तो सब चुरा के ले गए। बोले जहर कौन पिएगा? जहर तो एक ही व्यक्ति पिएगा, वो है शिव जी। तो शिव जी को जहर पिला दिया। अब शिव जी मना कर रहे, नहीं भैया मैं जहर नहीं पीऊंगा, ना ना जहर नहीं पीऊंगा, थोड़ा अमृत तो दे दो। हम बोलते अरे नहीं शिव जी आप भगवान के भक्त हैं, तपस्या करिए, जहर भी पीजिए आप। तो हमने सबको पकड़ा, शिव जी को पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, और शिव जी के मुंह में डेढ़ ढकेल दिया जहर, अब काला हो गया पूरा। तब से नील पड़ गया, वहां पे नीलकंठ कहलाए। इसलिए होता है नीलकंठ? ना जी ना। शिव जी का नाम नीलकंठ क्यों है? नीलकंठ क्यों है? कि वो जो नील मणि रूपी जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके नामों का उच्चारण हमेशा करते रहते हैं, तो उनका जो गला है वो भी नीला पड़ गया है। हमेशा श्याम वर्ण में रहते हैं वो ना, तो हमेशा जो श्याम वर्ण के कृष्ण हैं उनका नाम हमेशा पुकारते रहते हैं, इसलिए शिव जी का कंठ नीला हो गया। तो हमेशा उनके मुख पे, उनके चेहरे पर, उनके जीवा पर, उनके अधरों पर, उनके हृदय में हमेशा कृष्ण का नाम का चिंतन, उनका स्मरण चलता रहता है। तो आज जाके मैं शिव जी का चेला कह रहा हूं, क्योंकि आज जाके वही जो मंत्र जो मेरे प्रभु पुकारते हैं, मेरे शिष्य पुकारते हैं, आज भी मैंने वो स्वीकार किया है। हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री हरिनाम प्रभु की, हरे कृष्णा। थैंक यू।